सर आए दिन गुलबर्गा में जो है ना जेलो हॉस्पिटल में पेशेंट हार्ट के पेशेंट ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और चाहे वो बच्चे 10 साल के हो या 12 साल के हो, ये चीज़ें हमको बहुत कम देखने मिलती थी गुलबर्गा में। अब आए दिन जो है ना, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, ये पेशेंट की तादाद गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा हो गई है। कम से कम 40-50 पेशेंट जो है ना सर जेलो में हमको देखने को मिलते हैं। सर इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है सर? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये आए दिन जो बोल रहे हैं आप, ये बच्चों में भी देखने को मिल रहा है, बड़ों में भी, बूढ़ों में भी। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है इनका लाइफस्टाइल। जो आजकल जो लाइफस्टाइल है, देर से उठना, देर से सोना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज एक कहावत है, जल्दी सो के जल्दी उठना। ये अभी इतने छोटी एज में क्यों देखने को मिल रहा है? पहले हम सुनते थे, हमारे बाप दादा बड़े बड़े लोग 50 60 70 80 साल तक रहते थे। क्यों? उनका डाइट अच्छा था, उनकी नींद अच्छी थी, उनका खुराक अच्छी थी। ये आजकल जो आज के जो जनरेशन में, एक तो लेट नाइट सोना, मोबाइल का यूजेज, फिर बाद में अल्कोहल, स्मोकिंग, गुटखास एंड चाय, रात भर चाय पीना, सिगरेट पीना, और फास्ट फूड, जंक फूड्स, ढाबा फूड्स, ये सब खाने से है ना, पूरा हमारा सिस्टम, बॉडी का जो सर्केडियन रिदम ख़राब होता है। इससे जो जल्दी सो के जल्दी उठेंगे तो हेल्दी लाइफ। इसमें अब हम करना क्या है, अवेयरनेस लाना क्या है, मतलब ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये जो लेट नाइट स्लीप वो बंद करना, रात में देर से खाने का बंद करना, जल्दी सो के जल्दी उठना, मोबाइल का यूजेज कम से कम करना। मैं जो आए दिन मेरे हॉस्पिटल में देखता हूँ, डेली 10 ईसीजी होते हैं। वो सिर्फ अवेयरनेस तो है चेस्ट पेन, लेकिन उसका ये कॉज नहीं मालूम। सीधा चेस्ट पेन हो रहा है बोल के आते हैं, क्या है सर मेरे को हार्ट अटैक है, देखो नहीं। फिर मैं इवैल्यूएट करने के बाद हमको पता चलता है कि वो लेट नाइट जागने से, एक्सेस मोबाइल यूजेज, रात को स्क्रीन टाइमिंग, वो सब यूजेज होने से चेस्ट पेन होना, हाथ खींचना, बैक पेन। लेकिन वो लोग समझते कि हार्ट है, ये एक अच्छी बात है, अवेयरनेस है, आते हैं। लेकिन द फर्स्ट इसका जो रीज़न है, जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं उसको। जब अपन लेफ्ट हैंड में मोबाइल पकड़ के रात भर ऐसे घंटों से ऐसे देखते हैं ना, नर्व यहाँ कंप्रेशन होने से स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। उससे क्या होता है, सेम जस्ट हार्ट अटैक के जैसा प्रेजेंटेशन होता है। उसको हम इमीडिएटली एक ईसीजी लेके कंफर्म कर देते हैं। फिर उनको हम बोलते हैं कि ज़्यादा मोबाइल यूजेज से हो रहा है, उसको अवॉइड करिए, नेक एक्सरसाइज करिए। ये एक है। अब तो ये हार्ट अटैक्स आते क्यों हैं, मतलब ये यंग एज में थे भाई, जो बोला मैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये नॉन वेजिटेरियन खाना, ऑयली फूड्स खाना, आजकल जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, टेस्टनर्स है, जो चाइनीज़ में मिलाते हैं, अजीनोमोटो, टेस्ट के लिए, दोज आर ऑल कार्सिनोजेनिक। मतलब वो कैंसर भी होता है उससे, हार्ट के भी सिम्टम्स, हार्ट को भी इफेक्ट होता है उससे। वो हार्ट अटैक होता कैसे है बोले तो, ये जो अपने हार्ट के नसें रहते हैं ना, खून के, तो 3 बड़े नसें रहते हैं, उसमें ये जो क्लॉट, जो खून का जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बोलते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल का प्लाक रहता है। वो क्यों होता है? ये सब नॉन-वेज खाने से, ऑयली खाने से, और पूफा कंटेंट ऑयल बोल के एक रहता है, उसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेंट वाला ऑयल खाना चाहिए। उससे जो है ये थोड़ा-सा ये कोलेस्ट्रॉल डिपोज़िशन होना कम होता है। और अपना हेल्दी लाइफ़स्टाइल, अर्ली मॉर्निंग वॉक करना, ब्रिस्क एक्सरसाइज करना, और टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, ये सब हम करेंगे तो एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन होगी। सर कहीं ना कहीं होटलों में देखा जाता है कि जिस तरह से आप फूड के बारे में बताए हैं, तो वो लोग कई तरह का जो ना तेल इस्तेमाल करते हैं, या एक ऑयल जो है ना 10-10 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो उसके वजह से भी जो है ना वो बहुत सारे सिम्टम्स है सर। हाँ, वो यूज़ करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो जब ऑयल में, जब फ्रेश ऑयल रहता है तब वही उसको खाना है। जब रीयूज़ करते हैं ना, उसका जो है ना, ऑयल का कोलेस्ट्रॉल कंटेंट बढ़ जाता है, उसको स्मेल आना शुरू होता है। वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, हार्ट के लिए अच्छा नहीं, डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं। और देर रात मोबाइल देखकर सोने से मोटापा आता है, पेट आता है, ये भी एक हार्मोन रिलीज़ होते हैं रात में। अगर सो जाओगे तो हार्मोन रिलीज़ से सिक्रेशन होना नहीं होता। इसलिए कुछ आप देखो, आजकल लोग सिर्फ पेट मोटा है, मोटापा है, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सिर्फ रात भर मोबाइल, ये एक वजह है मोटापा आने की। सर ओवरऑल सर आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे सर हिंदुस्तान से? एक मैसेज क्या है बोले तो, जैसे कि बोला, टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे सो जाओ, और हेल्दी खाना खाओ। जैसे कि बाहर का खाना हो, घर का खाना खाओ, और बाहर का खाना अवॉइड करो, जंक फूड्स अवॉइड करो, और ढाबा फूड्स अवॉइड करो, लेट नाइट सोना अवॉइड करो, मोबाइल का यूजेज कम करो, टू द पॉइंट, जितना चाहिए उतना मोबाइल यूज़ करो। एक्सेस मोबाइल यूज़, जो रात भर हम देख के, मोबाइल आँख पे इफेक्ट होता है, ग्रोथ पे इफेक्ट होता है, बच्चों की ग्रोथ पे इफेक्ट हो रहा है, हेल्थ, वेट, खाना तो खा रहे, भूख नहीं लगती बच्चों को, वेट नहीं बढ़ता बच्चों को, ये सब पेशेंट्स आते रहते हैं, बच्चे भूख नहीं लगी। ये सब मोबाइल की अवेयरनेस हम ये चैनल से आके, आपको तो सब कुछ मालूम है आजकल सोशल, इसमें ये जैसे मोबाइल इंटरनेट का ज़माना है, एक बटन, एक टाइप करो, सब मिल जाता है। हम डॉक्टर्स आके एक मैसेज देने की बजाय ये चैनल के थ्रू, मतलब एक अवेयरनेस क्रिएट करना,
कि क्यों हो रहा है ऐसा हार्ट अटैक्स, क्यों इतना आए दिन पे यंग यंग 15 साल 20 साल, ये लास्ट मंथ ही देखा हमने। एक डॉक्टर 25 साल का डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर पढ़ रहा था, उसको हार्ट अटैक हुआ। एक 15-18 साल के बच्चे को, मेरे पास भी कल एक दो पेशेंट्स को चेस्ट पेन हुआ तो ईसीजी में चेंजेस आए। ये सब अवेयरनेस आएगा तो ही हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रहेगी और हम इससे आज़ाद रहेंगे हार्ट अटैक से। सर आखिरी सवाल, हार्ट के सिम्टम्स क्या है सर? किस तरह से जो ना हार्ट आने के आसार होते हैं, जैसे हाँ पसीना छूटना या पेन होना, या क्या है हाँ, सर? देखिए, हार्ट अटैक के सिम्टम जो बोलते हैं ना, जब लेफ्ट साइड चेस्ट पेन होता है फर्स्ट, फिर ये हाथ खींचना होता है, फिर ये गर्दन में दर्द, ये जॉ पेन, पीछे पीठ में दर्द होता है, स्वेटिंग होता है। ये सिमिलर सिम्टम्स जैसे कि मैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से, पिलो का रॉन्ग मोटा पिलो यूज़ करने से भी होता है। जब हम ये दोनों को डिफरेंशिएट कैसा करते हैं, एक ईसीजी लेते हैं, ईसीजी में हमको मालूम पड़ता है कि जो दर्द है हार्ट का है या गर्दन की नस का है। ये एक तरीका है।